हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम करने वाले हैं क्लास 10 की साइंस की वर्कशीट नंबर 28 जो आपकी 7 सितंबर की वर्कशीट है। इसके अंदर हम लाइफ प्रोसेसेस जो है डिस्कस कर रहे हैं और इसी के अंदर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है और नेक्स्ट जो लाइफ प्रोसेस है दैट इज़ ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग। ट्रांसपोर्टेशन एक लाइफ प्रोसेस है और वो ह्यूमन बीइंग्स के अंदर कैसे होता है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, सो बेसिकली जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ना वो होता है दिल से। ठीक है, दिल से यानी कि हृदय, खून का आना जाना, अलग अलग भागों तक लेके जाना। ऑक्सीजन वाला खून, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है उसको फेफड़ों में से निकाल के दिल के द्वारा जब पंप कर दिया जाता है, ठीक है, उसको वहाँ से अलग अलग पार्ट्स के अंदर लेके जाना। और कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड है उसको अलग अलग पार्ट से वापस हार्ट तक लेके आना, वो सारा प्रोसेस होता है ट्रांसपोर्टेशन का। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ह्यूमन बींग्स लाइक अदर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स नीड ए रेगुलर सप्लाई ऑफ फूड, ऑक्सीजन एक्सेट्रा। दिस फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय सर्कुलेटरी सिस्टम। दिस सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंसेज इन द बॉडी। हमारी बॉडीज के अंदर अलग अलग सब्सटेंसेज को जो ट्रांसपोर्ट करता है दैट सिस्टम इज नोन एज सर्कुलेटरी सिस्टम। अलग अलग जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी तरह हमें भी क्या चाहिए, ऑक्सीजन और फूड अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचना चाहिए। उसी से उन पार्ट्स को ऊर्जा मिलती है और वो अपने अलग अलग काम जो है वो करते हैं। तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के 3 मेन पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज हार्ट, सेकेंड इज ब्लड वेसल्स, थर्ड इज ब्लड एंड लिम्फ। ठीक है, हार्ट के अंदर क्या आता है, जो ब्लड को पंप करता है, तो पंपिंग ऑर्गन बोलते हैं इसको हम अपनी बॉडी का। ब्लड वेसल्स के अंदर आर्टरीज आती हैं, वेन्स आती हैं एंड कैपिलरीज आती हैं। ब्लड एंड लिम्फ के अंदर ये मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, यानी कि जो मीडियम है जिसके द्वारा कोई चीज़ आगे जाएगी वो है हमारे ब्लड एंड लिम्फ। ठीक है, नेक्स्ट है फर्स्ट पार्ट दैट इज हार्ट। हम इन तीनों को अलग अलग देखेंगे। पहला है हार्ट। मैं आपको हार्ट का बता देती हूँ। एक मस्कुलर ऑर्गन है, इसके अंदर मसल्स पाए जाते हैं, पसलियाँ पाई जाती हैं जो, ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है, कार्डियक मसल, विच इज कंपोज्ड ऑफ कार्डियक मसल इनको बोला जाता है। जिसको हार्ट अटैक आता है ना तो उसको बोला जाता है कार्डियक अटैक आ गया। और जो हार्ट का इलाज करते हैं ना उसको बोला जाता है कार्डियोलॉजिस्ट। ठीक है, उसके बाद में है इट इज ए बिग एज आर फिस्ट। ये बड़ा होता है, ठीक है, काफ़ी बड़ा होता है। ह्यूमन हार्ट जो है उसके अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं। लेफ्ट और राइट एरिट्रियम होते हैं और लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल्स होते हैं। ठीक है, 4 पार्ट्स होते हैं और ये आपके लेफ्ट साइड के अंदर होता है बॉडी की। और जब आप अपने मुट्ठी को बंद करते हो तो उसकी शेप जैसा होता है। ठीक है, अब एक नॉर्मल जो ह्यूमन बीइंग होता है, नॉर्मल अडल्ट, ठीक है, बुढ़ा भी नहीं और बच्चा भी नहीं, बीमार भी नहीं और ज़्यादा चुस्त फुर्तीला भी नहीं, नॉर्मल बीच वाला जो है उसका जो हार्ट है वो 72 टाइम्स पर मिनट जो है वो धड़कता है, बीट करता है। ठीक है, और एक एवरेज ह्यूमन का जो हार्ट है वो 7 मिलीलीटर ब्लड जो है हर एक कार्डियक साइकिल के अंदर कन्वर्ट जो है वो पंप करता है। 70 मिलीलीटर ब्लड जो है वो हर एक कार्डियक साइकिल, हर एक साइकिल के अंदर वो पंप करेगा। ओके, अब क्या होता है, सबसे पहले लंग्स, हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन जो है वो लंग्स में जाती है, ये हमने पिछले तक पढ़ा। अब वो लंग्स में से जो ऑक्सीजन है, ठीक है, वो खून के साथ मिक्स होती है। हमने बोला था हीमोग्लोबिन लेके जाता है, पिछले में हमने पढ़ा था। तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, अब ब्लड का अंदर जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है ना वो उस ऑक्सीजन को अपने साथ अटैच कर लेता है, उसके कारण वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया या ऑक्सीजन रिच ब्लड जिसको हम बोल देते हैं। वो क्या करता है, लेफ्ट एरिट्रियम के अंदर जाता है। ठीक है, फिर लेफ्ट एरिट्रियम क्या करता है, संकुचित होता है, पिचकता है। जैसे वो पिचकेगा वो खून लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा। ठीक है, फ्रॉम देयर इट इज पम्प्ड आउट फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी। उसके बाद में हार्ट से बॉडी के अंदर उसको पंप कर दिया जाता है। फ्रॉम द बॉडी, बॉडी के अंदर से क्या होगा, बॉडी के अंदर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स टू द राइट आर्टरियम। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो राइट आर्टरियम में आएगा। ऑन कॉन्ट्रैक्शन इट ट्रांसफर्स इनटू द राइट वेंट्रिकल विच in turn pumps the lungs for oxygenation. Since the ventricles have pumped blood into various organs, they have thicker muscular walls than the arteries. जो ventricles होते हैं उनकी जो wall होती है वो ज़्यादा मोटी होती है as compared to आर्ट्रियम। जो आर्ट्रियम की हम बात करते हैं, क्योंकि वेंट्रिकल्स अलग अलग जगह पे खून लेके जाते हैं पूरी बॉडी के अंदर, पंप करवाते हैं। वॉल्व्स जो होते हैं, ठीक है, वॉल्व्स क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर ब्लड का फ्लो कराते हैं, दूसरी डायरेक्शन में उसको जाने से रोक देते हैं। नेक्स्ट इज डबल सर्कुलेशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। डबल सर्कुलेशन क्या होता है, जो ब्लड होता है वो ट्रैवल करता है ट्वाइस, 2 बार इन ए कंप्लीट साइकिल। हार्ट में से 2 बार निकल कर जाता है एक कंप्लीट साइकिल ऑफ सर्कुलेशन के अंदर। ठीक है, क्यों होता है ये इसलिए किया जाता है ताकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो
मिक्स ना हो, ठीक है। यहाँ पे जो बॉडी में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है हमारे राइट ऑरिट्रियम के अंदर, ठीक है, पूरी बॉडी का जो मिक्स किया हुआ पूरा जो ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जो है वो सारी बॉडी में से इकट्ठा होके हमारा राइट वेंट्रिकल के अंदर ऑडिट्रियम में आता है। फिर जो राइट ऑडिट्रियम है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो क्या हो जाता है, राइट वेंट्रिकल में चला जाता है। उसके बाद में उसको कहाँ पे भेज दिया जाता है, लंग्स के अंदर, किसके लिए, ऑक्सीजन लेके आने के लिए वापस। ओके, अब ये ऑक्सीजन और डीऑक्सीजन वाला जो ब्लड है यानी कि ऑक्सीजन वाला और कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड है वो एक दूसरे में मिक्स ना हो, इसलिए ये डबल सर्कुलेशन किया जाता है। और इसके कारण जो काफ़ी सारे एनिमल्स होते हैं और जो बर्ड्स होते हैं उनको एनर्जी मिलती है, ठीक है, मैमल्स वगैरह जो होते हैं। अब बर्ड है उसको बहुत ऊंचा उड़ना है तो बहुत एनर्जी चाहिए होगी और वो कहाँ से प्रोवाइड करेंगे, डबल सर्कुलेशन से, ठीक है। नेक्स्ट वी आर मूविंग ऑन टू द ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स में हमारे पास दो तरह की ब्लड वेसल्स यहाँ पे डिफरेंस दिया हुआ है, दैट इज आर्टरीज एंड वेन्स। आर्टरीज क्या करेंगी, डिस्ट्रीब्यूट करेंगी, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स हैं। वेन्स क्या है, कलेक्टिंग वेसल्स है, ठीक है। ये क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को उठाती हैं हार्ट में से और डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स तक लेके आती है, ठीक है। ये क्या करता है, हर एक अलग पार्ट से ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड होता है उसको उठाता है और कहाँ तक लेके आता है, फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स एक्सेप्ट पुलिमिनरी वेन्स। पुलिमिनरी वेन्स जो है उनका छोड़ के बाकी सबका उठा के ये वापस लेके आता है हार्ट तक, ठीक है। उसके बाद में थिक इलास्टिक वॉल्स एज ब्लड इमर्जेस फ्रॉम द हार्ट अंडर हाई प्रेशर। इसकी जो वॉल्स होती है ना थिक होती हैं, इलास्टिक होती हैं, लचकीली होती हैं, ठीक है। उसको खींचोगे तो वो खींच जाएगी, उसको छोड़ोगे तो रह जाएगी, जैसे आपका रबड़ बैंड होता है ना उस टाइप की होती है। तो थिक क्यों होती हैं, क्योंकि जो आपका हार्ट है उसमें से खून एकदम से निकलता है हाई प्रेशर के साथ, तो अगर पतली वॉल होगी तो वो टूट जाएगी। इनकी जो वॉल्स होती हैं वो थिन और इलास्टिक होती हैं। इनके अंदर वॉल्व्स नहीं होते, इनके अंदर वॉल्व्स होते हैं और वॉल्व्स क्या करते हैं, एक ही डायरेक्शन के अंदर जो ब्लड है उसको जाने के लिए बोलते हैं, दूसरी में वो नहीं जा सकता, ठीक है। नेक्स्ट है डीप सीटेड बिनेथ द टिश्यू। ये टिश्यू के नीचे पाई जाती हैं और ये क्या होती हैं, सुपरफिशियल एज कंपेयर टू आर्टरीज, और ये सतह के ऊपर होती हैं, सुपरफिशियल होती हैं आर्टरीज से। नेक्स्ट पार्ट इज कैपिलरीज। ये वो ब्लड वेसल्स होती हैं जिनके पास सिंगल सेल्ड वॉल होती है, एक ही सेल की वॉल होती है। कैपिलरीज, काफ़ी सारी कैपिलरीज मर्ज करके वेन्स बनाती हैं दैट कन्वे द ब्लड अवे फ्रॉम द ऑर्गन और टिश्यू और ऑर्गन से ब्लड जो है कार्बन डाइऑक्साइड वाला वो दूर लेके जाती हैं। ओके, नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड में हमारे पास दो तरह का ब्लड पाया जाता है, दैट इज सॉलिड कंपोनेंट और लिक्विड कंपोनेंट। लिक्विड कंपोनेंट में हमारे पास प्लाज्मा आता है, दैट इज द येलो कलर, आपको इसको लिखा भी देखो येलो कलर वाले में हुआ है, तो दैट इज द येलोइश फ्लूइड विच सेल्स आर सस्पेंडेड। ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है फूड, CO2, नाइट्रोजिनियस वेस्ट इन द डिजोल्व फॉर्म। डिजोल्व फॉर्म के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, फूड और नाइट्रोजिनियस वेस्ट जो है उसको ट्रांसपोर्ट करवाता है। नेक्स्ट बात करते हैं सॉलिड की, तो वो होते हैं RBC, रेड ब्लड कैप्सूल्स, वाइट ब्लड कैप्सूल्स एंड प्लेटलेट्स। अब इनके काम क्या होते हैं, रेड ब्लड कैप्सूल्स ऑक्सीजन को कैरी करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करते हैं, ठीक है। इसके अंदर HB होता है जिसके कारण ब्लड का कलर जो होता है वो लाल होता है, रेड कलर का ब्लड होता है। प्लेटलेट्स क्या करते हैं, आपको कोई भी वाउंड हो जाता है, आपके कहीं पे चोट लग जाती है तो वो ब्लड क्लोटिंग बनाते हैं वहाँ पे, ताकि आपका खून जो है वो बाहर ना निकले। उसके बाद में है जो हमारे WBCs हैं, वो क्या करते हैं, आपके शरीर को रोगों से बचाते हैं, बीमारियों से बचाते हैं, जर्म से बचाते हैं, और ये एंटीबॉडीज़ जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। एंटीबॉडीज़ मतलब उनके जो जर्म्स आएंगे उनके उल्टे, उनके साथ लड़ने वाली जो बॉडीज़ हैं उनको जनरेट करते हैं। ओके, HB क्या होता है, हीमोग्लोबिन, एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जिसका ऑक्सीजन के साथ बहुत बड़ा बॉन्ड है। जब भी आप अपना ब्लड टेस्ट करवाने जाते हो आपको ब्लड ग्रुप के साथ बताया जाता है 10 ग्राम ब्लड है, 12 ग्राम ब्लड है, वो क्या होता है, HB होता है कि कितना HB आपके अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट इज लिम्फ। लिम्फ क्या होती है, ये एक टिश्यू फ्लूइड होता है जो मेनली कलरलेस होता है, ठीक है। कहाँ पे होता है, स्केप फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज इनटू द इंटरसेलुलर स्पेसेस। ये क्या करते हैं, आप किसी चीज़ को छान के नहीं निकालते हैं, तो ये छना हुआ जो खून होता है ना वो होता है, ठीक है। छान लेते हैं ना हम किसी को, ठीक है, मतलब जैसे आटे को हम छानते हैं तो ऊपर ऊपर जो है वो उसके
स्टॉक्स रह जाते हैं वीट के और नीचे जो है वो प्योर जो हमारे पास फ्लोर है वो आ जाता है। तो वैसे ही छना हुआ जो है खून जो होता है वो है, इसका कलर जो है वो रेड नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसके अंदर WBCs तो पाए जाते हैं बट RBCs नहीं होते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं वो भी कम होते हैं। लिम्फ जो है वो फ्लो करता है फ्रॉम द टिश्यूज टू द हार्ट असिस्टिंग द ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रॉइंग जर्म। ये टिश्यूज से हार्ट तक जाता है, उसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन में असिस्ट करता है, एज ए असिस्टेंस का काम करता है और जर्म्स को किल करता जाता है, ठीक है। इसीलिए ये हमारा जो शरीर है उसको इम्यूनिटी प्रदान करने में बहुत सहायता करता है। आजकल कोरोना में इम्यूनिटी बहुत चाहिए होती है, तो वो इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में लिम्फ्स जो हैं वो भी अपना रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, मूविंग ऑन टू द क्वेश्चंस और देख लेते हैं इसके 5 क्वेश्चंस। नाउ स्टूडेंट्स, बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो फर्स्ट क्वेश्चन में ड्राई वेल लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन हार्ट आपको आपकी वर्कशीट में दिया हुआ है, अदरवाइज आपकी NCERT की बुक के अंदर भी दिया हुआ है। अपने हार्ट का जो लेबल नीट एंड क्लीन डायग्राम जो है वो बनाना है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। वेन्स और आर्टरीज के बीच का डिफरेंस हमने करना है। तो पहला है आर्टरीज। आर्टरीज का पहला पॉइंट है इन्वॉल्व इन कैरिंग प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड न्यूट्रिएंट रिच ब्लड। ये प्योर साफ बिल्कुल ऑक्सीजन वाले और न्यूट्रिएंट्स वाले ब्लड को कैरी करके लेके जाता है। इसके अंदर 3 लेयर्स होती हैं विच आर रिजिड, थिकर एंड हाईली मस्कुलर। ओके, नेक्स्ट इज लोकेटेड डीप विद इन द बॉडी। बॉडी के अंदर डीपली लोकेटेड होता है टिश्यूज के नीचे। कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हार्ट से ब्लड लेता है और अलग अलग पार्ट्स जो होते हैं बॉडी के वहां तक पहुंचाता है। इसके अंदर जो वॉल्व्स हैं वो प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं वेन्स की। बिल्कुल इसके उल्टे पॉइंट्स चलेंगे। ये इन्वॉल्व इन इम्प्योर और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेके आती हैं। इसके अंदर भी 3 लेयर्स होती हैं जो थिन और कोलैप्सिबल होती हैं। कोलैप्सिबल मतलब पिचक जाती हैं, ठीक है। पेरिफेरली लोकेटेड क्लोजर टू द स्किन। स्किन के पास लोकेट होती है, दिखती होगी आपको। आपकी जो नब्ज है अपने हाथ के ऊपर नीले नीले रंग की आपको दिखती होगी। उसके बाद में कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट फ्रॉम द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ब्लड को लेके आती है बॉडी के पार्ट से हार्ट तक। आर्टरीज हार्ट से वेरियस पार्ट्स तक लेके जाती है, ये वेरियस पार्ट्स से हार्ट तक लेके आती है। इनके अंदर वॉल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं ताकि एक डायरेक्शन के अंदर जो खून का फ्लो है वो जाए। ये जो खून उठा के ला रही है वो वापस ना जा सके, इसीलिए, ठीक है। उसके बाद में राइट द फंक्शंस ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। ब्लड के जो कंपोनेंट्स हैं दैट इज RBC होते हैं, WBC, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। हमारे पास जो कंपोनेंट्स होते हैं उनके फंक्शन हमने लिखने हैं। पहला है रेड ब्लड सेल्स यानी कि RBC। दे कैरी द प्रोटीन हीमोग्लोबिन विच ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। Second one is white blood cells. They are primarily responsible for protecting our body from infection. Third one is platelets. They help the blood clotting process, coagulation जिसको बोलते हैं, ठीक है। by gathering at the site of injury, जहाँ पे आपको चोट लगी होती है वहाँ पे ब्लड का क्लोट बना देते हैं ताकि आपका ज़्यादा खून ना निकले। लास्ट वन इज प्लाज्मा. It is a liquid component of the blood that transport blood cells throughout the body along with nutrients, waste products, antibodies, clotting proteins, chemical messengers such as hormones and proteins that help to maintain the body's fluid balance. ठीक है, ये काम होते हैं हमारे पास प्लाज्मा के। नेक्स्ट, गिव रीजंस। आर्टरीज के पास आर्टरीज जो होती है वो थिक वॉल्ड वेसल्स होती है, यानी कि उनकी वॉल जो होती है, दीवार जो होती है वो थिक होती है, मोटी होती है। क्यों? Arteries have relatively thick muscular wall because blood pressure in them is high and because they must adjust the diameter to maintain the blood pressure and control the blood flow. इसीलिए उनकी जो walls है वो मोटी होती है, thick होती है। Next इसका पार्ट है veins have valves in them. वॉल्व्स होते हैं वेन्स के अंदर। क्यों होते हैं? द मेन फंक्शन ऑफ द वॉल्व्स इन द वेन इज टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। जो ये नीचे से ऊपर की, मान लो आपके पैरों से हार्ट तक जो है वो ब्लड लेके आना है, तो नीचे से ऊपर अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी को हर कोई चीज नीचे की तरफ गिरती है, पर ये क्या करेगी, ग्रेविटी के उल्टा आपके पैरों से खून आपके दिल तक लेके आएगी, हार्ट तक लेके आएगी, तो वो खून वापस ना गिरे, बैक फ्लो ना हो, ठीक है। इसके लिए वॉल्व्स जो है वो यूज करते हैं। ब्लड इन द वेन्स अंडर मच लोअर प्रेशर एज इट इज रिटर्निंग टू द हार्ट फ्रॉम द वेरियस ऑर्गन्स एंड टिश्यूज so as to risk of backflow if the waves are not present in it. ठीक है, अगर वॉल्व्स जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होते तो जो बैक फ्लो है वो हो सकता है, क्योंकि प्रेशर बहुत कम होता है ब्लड के अंदर, ब्लड का, जब वो बाकी हिस्सों से हार्ट की तरफ आ रहा होता है। उसके बाद में लिम्फ क्या होते हैं, तो लिम्फ इज ए क्लियर टू पेल वाइट, क्लियर से लेके पेल वाइट या यू कैन से इट कलरलेस लिक्विड फ्लूइड होता है विच सर्कुलेट्स थ्रू आउट द लिम्फेटिक सिस्टम। The main role of lymphatic system is to act as a filter against microbes, organic waste and other debris. ये आपको
इम्यूनिटी देता है, माइक्रोब्स से, ऑर्गेनिक जो कीटाणु वगैरह होते हैं उनसे आपको बचाता है, तो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट वर्कशीट नंबर 28। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। दिस इज आर क्वेश्चन नंबर 4। आप यहाँ पे इसको पॉज करके नोट करते जाइए, स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। नेक्स्ट वी आर मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। इसके 4 के 4 पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 3 के। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2। उसमें हमारे पास ये रही हाफ पार्ट, वेन्स आप यहाँ से नोट कर ले एंड उसके बाद में आर्टरीज आप यहाँ से नोट कर ले, ठीक है। और हार्ट का डायग्राम आपकी वर्कशीट में दिया, प्लस आप अपनी एनसीईआरटी की बुक में से बना सकते हो, अदरवाइज आप गूगल पे कहीं भी सर्च कर लो, आपको मिल जाएगा। ओके।